जहां वो गलती से एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेता है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि एक घायल लड़का होल्डन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उस लड़के के पीछे कोई बंदूक लेकर उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। अंत में होल्डन एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां से आगे जाना नामुमकिन है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर होल्डन अपनी जिंदगी की कहानी पुलिस को बता रहा है। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट है जिसके माता पिता अलग रहते थे, पर अब उसकी माँ का देहांत हो चुका होता है और एक साल बीत चुका है। होल्डन के पिता बेहद ही अमीर शख्सियत हैं और होल्डन का सारा खर्चा वही देखते हैं। उस दिन होल्डन अपने पिता के आलीशान घर शिकागो जाता है। वहाँ पर पहले वो मेडेलियन से मिलता है जो उस घर में सालों से काम करती है। फिर वो अपने पिता से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है जहाँ वो गलती से एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेता है और शर्म से दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय उसके पिता वहाँ आते हैं और होल्डन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब होल्डन को पता चलता है कि उस औरत का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी है और उसकी सौतेली माँ है। यहीं पर होल्डन की गाजर बड़ी होने लगती है। रात को उन लोगों के घर में बड़ी पार्टी थी। पार्टी में काफी बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। होल्डन के पिता पार्टी में थोड़े व्यस्त हो जाते हैं तो लाना को होल्डन के साथ छोड़ देते हैं। होल्डन लाना से सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है, पर लाना वो बात मजाक में टाल देती है। हालांकि लाना होल्डन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। होल्डन जवाब में कहता है कि स्टेसी नाम की एक लड़की थी, पर अब वो मुझे छोड़ के चली गई। थोड़ी देर बाद लाना अपनी दोस्त निकोल को होल्डन से मिलवाती है। पार्टी में होल्डन के पिता मेसन लाना के लिए एक हार खरीदते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेसन लाना से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रही है। मेसन बहुत गुस्से में होता है, पर होल्डन किसी तरह अपने पिता को शांत करता है। अगले दिन सुबह होल्डन मेसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है। मेसन पूरा दिन होल्डन के साथ गुजारने का वादा करता है, पर ऑफिस पहुंचते ही मेसन को जरूरी काम आ जाता है तो वो होल्डन को घर भेज देता है। होल्डन को घर पे देखकर लाना उसे मेसन की नई गाड़ी में बिठाकर बार में ले जाती है। बार में दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। होल्डन को तो पहले से ही उसके साथ गुटरगू करना था, इसलिए वो लगे हाथ लाना की गुफा में अपने सांप को खुला छोड़ देता है। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों देर रात घर आते हैं। होल्डन को मेसन के कमरे से झगड़ने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। मेसन लाना से उसकी कार ले जाने की वजह से झगड़ रहा होता है। देर रात होल्डन को भूख लगती है तो वो किचन में आता है। वहाँ उसे लाना मिलती है। इस बार फिर होल्डन और लाना एक दूसरे को रोक नहीं पाते और लाना होल्डन के साथ सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मेसन लाना को ढूंढते हुए होल्डन के कमरे में जाता है, पर समय रहते लाना कोने में छिप जाती है। अगले दिन जब मेसन ऑफिस चला जाता है, होल्डन और लाना फिर एक साथ गुटरगू करते हैं। फिर निकोल रात में घर पर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद होल्डन मेसन को बताता है कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहता है, पर मेसन उसे साफ मना करके अपने बिजनेस में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद होल्डन और निकोल बाहर घूमने चले जाते हैं। देर रात होल्डन घर आता है। लाना अभी भी जगी हुई होती है। होल्डन लाना को कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना और न ही मेसन के बिजनेस में जाना है, पर लाना उसे बोलती है मेरा खेत अभी भी सूखा है जिसकी प्यास बस तुम्हारे जॉय स्टिक से खत्म हो सकती है। अगले दिन जब होल्डन और मेसन शिकार पर जाते हैं, होल्डन का मन मेसन को बंदूक से मारने को करता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मेसन बातों ही बातों में होल्डन को बताता है कि उसे लाना पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। होल्डन तुरंत लाना को एक जगह बुलाकर उसे ये सब बता देता है और कहता है कि वो घर छोड़ के जाना चाहता है, पर लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं पर गुटरगू कर देती है। जब होल्डन नींद से उठता है तब लाना वहाँ पर नहीं होती। होल्डन उसे बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। आखिर जब वो घर जाता है तो वहाँ पर मेसन की लाश उसे पड़ी मिलती है। वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस उसकी और लाना की तहकीकात करती है। होल्डन पुलिस को बताता है मैं फिल्म देखने गया था और लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी। इसके बाद होल्डन अकेले में लाना से मिलता है। तब लाना उसे बताती है कि वो उस दिन निकोल को पैसे देने गई थी क्योंकि निकोल के पास लाना और होल्डन की वीडियो होती है। फिर मेसन के फ्यूनरल पे होल्डन लाना के साथ बात करना चाहता था, पर लाना मना कर देती है। इसी बात पर होल्डन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मेसन का वकील हैरी उसे रोक लेता है। हैरी होल्डन को बताता है कि पुलिस को लाना पर शक है। यही बात होल्डन लाना को बताता है, पर लाना कहती है कि मुझे लगता है मेसन का खून तुमने ही किया है और जो कुछ भी हो जाए वो होल्डन को इससे बचा लेगी। घर पर होल्डन को एक लेटर मिलता है जो कि एक सुसाइड नोट होता है। उस पर होल्डन का नाम होता है। वो बाहर देखता है तो लाना बंदूक लेकर खड़ी होती है। होल्डन किसी तरह से लाना को पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ आई है। होल्डन वहाँ से हैरी के साथ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस होल्डन को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अपनी जांच शुरू रखते हुए पता लगाती है कि लाना देश छोड़ के चली गई है। वहीं निकोल पुलिस को आकर बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था और वो होल्डन को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहते थे। वो बताती है लाना ने ही मेसन का खून किया है और वो होल्डन को भी मारना चाहती थी। निकोल को लाना से डर लगने लगा था, इसलिए वो सारी सच्चाई सबको बताती है। होल्डन को पुलिस छोड़ देती है। हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन की मौत जहर से हुई है, न कि किसी हथियार से, और मेसन पर हथियार से वार उसके मरने
की बात किए गए हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर होल्डन को वो हथियार मिलता है जिससे मेसन को मारा गया था और तभी वहाँ निकोल आती है। दरअसल ये सब निकोल और होल्डन का किया धरा होता है। होल्डन ने ही मेसन को जहर दिया होता है। उस दिन जब लाना होल्डन के यहाँ बंदूक लेके उसे बचाने आई थी तब होल्डन उसे बेहोश कर देता है और निकोल से लाना को मारकर लाश को कहीं गाड़ देने को कहता है, पर निकोल वैसा कर नहीं पाती और वो लाना को एक खाई में फेंक देती है। होल्डन और निकोल उस खाई में लाना की लाश ढूंढने जाते हैं पर उन्हें वो वहाँ नहीं मिलती। उन्हें लगता है लाना पानी के साथ बह गई। वो घर आके उस हथियार के बारे में पुलिस को बताता है। तभी लाना वहाँ आके उसके हाथ पर गोली मारती है। होल्डन बचकर घर के बाहर भागता है और खाई के पास पहुँच जाता है। लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है कि पीछे से पुलिस लाना को मार डालती है। अंत में सारी जायदाद होल्डन के नाम हो जाती है और वो निकोल के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है और वहाँ पर दबा के उसके साथ गुटरगू के मजे लेता है। अगर आपको भी इतनी मस्त जिंदगी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। धन्यवाद।